नमस्कार साथियों, मैं BLUD लैब असिस्टेंट सेलेक्टेड आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, बहुत सारे विद्यार्थियों के आग्रह यह था कि सर PCB के महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उसके बारे में अध्ययन कराओ। PCB के इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इसमें वीडियो के अंदर बताऊंगा। जो हमारे सिलेबस में लैब असिस्टेंट के सिलेबस के अंदर केमिस्ट्री के अंदर जो पहला यूनिट है यानी कि C1 के बारे में इस वीडियो में हम बताएंगे, यानी कि आवर्त सारणी के महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों का अध्ययन हम करेंगे। तो साथियों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर यदि एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास है यहाँ पर दे रखा है, इस प्रकार है, तो इस परमाणु को कहाँ पर रखा जाएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर द्वितीय समूह, जो तृतीय समूह, पांचवें समूह और छठवें समूह। साथियों, इसका आंसर है वो निकालने के लिए सबसे पहले आपको करना है अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर भरा गया, इस प्रकार देखना है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो 3D3 के अंदर भरा गया। तो सबसे पहले आप डी जो ब्लॉक है उसके अंदर यहाँ पर इस प्रकार कॉलम बना देंगे, यानी कि मान लो 10 कॉलम होते हैं लेकिन आप 3 ही कॉलम बनाओगे। ये 3 कॉलम बना दिया, यानी कि पहले कॉलम में D1, यहाँ पर D2, यहाँ पर D3 हो गया। और उससे पहले यानी कि D से पहले आते हैं हमारा S ब्लॉक वाला। तो S ब्लॉक में हमारा ये हो गया S1 वाला और ये हो गया S2 वाला। तो S1 को हम पहला वर्ग मानेंगे। क्या मानेंगे? पहला वर्ग या पहला समूह। और S2 को द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ, और ये हो गया पांचवा। ठीक है, तो यहाँ पर D3 है वो कौन सा समूह है? पांचवा समूह। इस प्रकार C आंसर है वो राइट हो गया। इस प्रकार साथियों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इस प्रकार है कि निम्न में से कौन सी उपधातु हैं। तो सर्वप्रथम आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आवर्त सारणी में उपधातु कौन से परमाणु होते हैं। तो एक ट्रिक ऐसी है साथियों कि भोले शिव ऐसी तेरी आरती, मैं लिख देता हूं, भोले शिव ऐसी तेरी आरती। तो आपको इसमें ट्रिक ऐसे लगाना है। भोले का मतलब यहाँ पर हो गया B, और शिव का मतलब हो गया SI, और ऐसी का मतलब हो गया AS, और तेरी का मतलब हो गया TE, और आरती का मतलब हो गया AT। तो ये आपको ट्रिक याद रख लेनी है। ये सभी क्या है? ये सभी उपधातु हैं। तो इसमें से कौन सा आ रहा है? AS आ रहा है। तो AS पे यानी कि C ऑप्शन इसका राइट हो गया। यानी कि जो AS जो भी तत्व हैं वो एक उपधातु हैं। अब देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि लैंथेनॉइड जो भी परमाणु है, तत्व हैं, उसके लिए निम्न से कौन सा कथन है वो गलत है। गलत कथन का चयन करना है। तो ए ऑप्शन इसमें दे रखा है, आयन विनिमय विधि द्वारा लैंथेनॉइड को एक दूसरे से अलग किया जाता है। बिल्कुल इसमें राइट ऑप्शन ए ऑप्शन है वो राइट है। बी ऑप्शन दे रखा है, त्रिसंयोजी लैंथेनॉइड की आंतरिक जो त्रिज्या है परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ बढ़ती है। ये साथियों गलत है। क्यों गलत है साथियों? क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ में, क्या साथियों? परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ में लैंथेनॉइड के जो भी तत्व हैं उसमें क्या होता है? साइज है वो घटती है। इसी कारण लैंथेनॉइड का संकुचन कहा जाता है। तो ये जो बी ऑप्शन है इसमें गलत हो गया, और इसमें आपको क्वेश्चन में पूछा गया गलत कौन सा है, तो बी इसमें राइट हो गया। सी ऑप्शन भी देख लेते हैं। सभी लैंथेनॉइड उस घनत्व वाली धातुएं होती हैं, राइट है। ठीक है, लैंथेनॉइड की अभिलाक्षणिक जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो +3 होती है, ये भी राइट है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दे रखा है साथियों, निम्न में से किसका आकार है वो सबसे छोटा होता है। आपको यहाँ पर आकार का अध्ययन करना है। तो आकार का अध्ययन यहाँ पर करने के लिए ये सभी सम इलेक्ट्रॉनिक जो स्पीसीज होती हैं उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, यानी कि साइज होती हैं वो समानुपाती किसके होती हैं? नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव। यहाँ पर नेगेटिव ऊपर की तरफ है, यानी कि ये साइज के समानुपाती हैं। यानी कि साइज कब बढ़ती हैं? जब उस पे नेगेटिव चार्ज आता है ज़्यादा, तो उसका साइज भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। लेकिन आपको ये शर्त ध्यान होनी चाहिए, सभी सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो। सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है सभी परमाणुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन का मान है वो समान होना चाहिए। तो इस स्थिति में आप देखोगे साथियों, यानी कि आपको पूछा गया सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा पूछा है, इसका मतलब सबसे ज्यादा धनायन किस पे है? सबसे ज्यादा धनायन है बी पे, यानी कि Mg+2 है। यहाँ पर +2 आया है, यानी कि जो Mg है वो सबसे छोटा आयन है। अगला क्वेश्चन साथियों 5 नंबर, यानी कि फ्लोरीन और फ्लोरीन नेगेटिव
ऑक्सीजन ऑक्सीजन -2 यानी कि 2- कि जो त्रिज्या का सही क्रम कौन सा है। तो इसमें साथियों ऑप्शन आपको किस प्रकार सेलेक्ट करना है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखा है। सबसे पहले आपको इस प्रकार यानी कि साइज होती है वो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, नेगेटिव की होती है, उसके बाद में उदासीन की, उसके बाद में पॉजिटिव यानी कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है। तो सबसे पहले हम नेगेटिव की चार्ज यानी कि गणना कर लेते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा नेगेटिव किस पे है, यानी कि F और O में सबसे ज़्यादा नेगेटिव हो गया O-2 हो गया, ठीक है। उसके बाद में यानी कि O-2 की साइज है वो ज़्यादा बड़ी है, उसके बाद में F- की हो गई। उसके बाद में उदासीन परमाणु आते हैं। उदासीन परमाणु में 2 है, कौन से हैं, एक तो O है, दूसरा F है। तो इस प्रकार लिखा हुआ है इनकी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर साइज है वो क्या होती है, साइज है वो घटती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार हम लिख देते हैं O और F, यानी कि F का मान कम होता है क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, साइज घटती हैं। इस प्रकार जो भी ऑप्शन आ रहा है वो राइट हो जाएगा, यानी कि इसमें जो ऑप्शन है वो A सही दिख रहा है, तो A ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों 6 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि सम इलेक्ट्रॉनिक आयन। यहाँ पर आपको सम इलेक्ट्रॉनिक आयन दिया हुआ। अब साथियों सम इलेक्ट्रॉनिक आयन का मतलब क्या होता है, सम इलेक्ट्रॉनिक आयन का मतलब होता है वो परमाणु जिसमें इलेक्ट्रॉन का मान समान होता है। जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन में वैसे सामान्यतः उदासीन नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन और आ गए, इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। और ऑक्सीजन में वैसे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर और आ गए, इसका मतलब ऑक्सीजन में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और फ्लोरीन में वैसे भी क्या होते हैं, F के अंदर वैसे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सामान्यतः 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर यानी कि एक माइनस लगा हुआ है, तो 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भी हो गए, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में साथियों हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको ध्यान होना चाहिए, यदि सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती हैं तो इस प्रकार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यानी कि साइज है वो समानुपाती किसके होती हैं, नेगेटिव चार्ज के, यानी कि नेगेटिव चार्ज जितना अधिक होगा साइज उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, फिर कम है, फिर और कम है, तो ज़्यादा नेगेटिव चार्ज वाला क्या होगा, उसका आकार भी ज़्यादा होगा, यानी कि यहाँ पर नाइट्रोजन 3- लिखा हुआ, इसका क्या होगा, जो साइज है वो ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले साइज है वो इसकी आ गई, यानी कि इसमें ऑप्शन है वो कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें C राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यानी कि जो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, उसके बाद ऑक्सीजन पे थोड़ा सा जो नेगेटिव चार्ज है कम है, फिर F पर और कम है, तो साइज का घटता हुआ क्रम है, यानी कि यहाँ पर साइज सबसे ज़्यादा इसकी हो गई, फिर उसके बाद में घटता हुआ है और घटता हुआ है, ये क्रम आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन साथियों देखते हैं 7 नंबर, कौन सा आयनन जो ऊर्जा का सही क्रम है। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है साथियों, एक सीक्वेंस लिख देते हैं, यानी कि ये परमाणु आवर्त सारणी में कहाँ कहाँ स्थित है, यानी कि एक सीक्वेंस ये है कि ये हो गया बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पर इतने ही परमाणु लिखे हुए, ठीक है। तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं, तो वैसे तो सामान्य अवस्था में साइज है वो क्या होती हैं, साइज का मान है वो घटता है। साइज का मान घटता है तो IE यानी कि जो आयनन ऊर्जा है उसका मान क्या होता है, बढ़ता है। सामान्य अवस्था में ऐसा होता है, लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको 1-2 नियम लगाने हैं, अपवाद हैं, उस अपवाद को ध्यान में रखना है। यानी कि जो BE है वो S1 का सदस्य है, सॉरी S2 का सदस्य है, और B है ओनली वो P1 का सदस्य है, ठीक है। और जो नाइट्रोजन है वो P3 का सदस्य हैं, और जो ऑक्सीजन है वो P4 का सदस्य हैं, ठीक है। यानी कि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो P4 में भरा जाता है, यानी कि उसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है जो B और BE यानी कि बेरिलियम और बोरॉन के मध्य क्या होता है, भेदन क्षमता के कारण ये दोनों ही आपस में अदला बदली कर लेते हैं। सामान्यतः इसमें जो साइज का क्रम होता है वो किस प्रकार होता है, थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ आपको पता चल जाएगा। इस प्रकार इसमें सामान्य अवस्था में ये क्रम होता है साइज के आधार पे, लेकिन अपवाद आपको लागू करना है। अपवाद लागू करोगे तो किस प्रकार से अदला बदली हो जाएंगे, यानी कि बेरिलियम की जगह आ जाएगा कौन, बोरॉन आ जाएगा, और बोरॉन है वो बेरिलियम की जगह ऐसे अदला बदली कर लेंगे। और नाइट्रोजन के अंदर क्या होता है, P3 होता है, यानी कि
अर्धपूरित कक्षक होता है। तो ये क्या करता है, ये भी आपस में अदला बदली कर देते हैं, यानी कि नाइट्रोजन की जगह है वो कौन चला जाता है, ऑक्सीजन चला जाता है, और ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन चला जाता है। तो सही सीक्वेंस किस प्रकार बनेगी, सही सीक्वेंस अभी लिख देता हूँ। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर बोरॉन है वो सबसे आगे चला जाता है इस प्रकार, तो ये लिख दिया बोरॉन, फिर आ गया बेरिलियम, उसके बाद में आ गया अपना कार्बन, और फिर आ गया कौन सा, फिर यहाँ पर जो यहाँ पर नाइट्रोजन है वो नहीं लिखना है, ऑक्सीजन लिखना है, यानी कि ऑक्सीजन हो गया, फिर हो गया अपना नाइट्रोजन। ठीक है, ये हो गया नाइट्रोजन। ये क्रम है, ये क्रम कौन से ऑप्शन के अंदर आ रहा है, बी ऑप्शन के अंदर आ रहा है। इनकी ये बेरिलियम हो गया, बोरॉन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, सॉरी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये बी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, इनकी इसमें अपवाद होता है। अगला क्वेश्चन साथियों 8 नंबर क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन का आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन से अधिक होती है, क्यों। साथियों अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है, पिछले क्वेश्चन में आपने अध्ययन ये किया है कि जो यहाँ पर नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा अधिक है ऑक्सीजन से, क्यों है, क्यों का हम यहाँ पर पता लगाएंगे। अभी पहले भी हमने बता दिया था। सबसे पहले तो मैंने ये बताया था कि नाइट्रोजन के अंदर क्या होता है, P3 यानी कि अर्धपूरित अक्षक जो कक्षक होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, यानी कि अर्धपूरणक P कक्षकों का अतिरिक्त स्थायित्व मिलता है, इसी कारण नाइट्रोजन का आयनन ऊर्जा अधिक होता है। अगला क्वेश्चन साथियों 9 नंबर क्वेश्चन है फर्स्ट ए, यानी कि जो एस ब्लॉक का फर्स्ट ए समूह है उसमें आयनन ऊर्जा का घटता हुआ क्रम लिखना है आपको। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कौन कौन से इसमें तत्व होते हैं, यानी कि लिथियम, हेलिना की रब से फरियार, हेली और ना की रब यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है तो हम नहीं लिखेंगे, रब से फरियार भी नहीं है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं आवर्त सारणी में तो क्या होता है, साइज का मान है वो बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, इसमें कोष बढ़ने के कारण। ठीक है, तो साइज का मान बढ़ने से क्या होता है, IE यानी कि आयनन ऊर्जा, IE का मान क्या होता है, घटता है। यानी कि आपको घटते हुए क्रम में इस प्रकार लिख देना है। इनके सबसे पहले ज्यादा किसका होगा, लिथियम का, फिर सोडियम का, पोटेशियम का और सीजियम का। ठीक है, इस प्रकार आपको ये क्रम ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है साथियों, एक A परमाणु है, A परमाणु से A+ बनता है और साथ में ऊर्जा निकलती है। तो इस स्थिति में E1 ऊर्जा देनी पड़ती है। ठीक है, और इसके बाद में जो ये A+ हैं, इस A+ से भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकालते तो E2 ऊर्जा देते हैं। तो इसमें प्रश्न में पूछा क्या गया है, दो इलेक्ट्रॉनों यानी कि दोनों जो इलेक्ट्रॉन हमने निकाले हैं, निकालने के लिए जो ऊर्जा है वो क्रमशः E1 E2 है। इन दोनों ऊर्जाओं का सही संबंध होना चाहिए। यानी कि जो यहाँ पर बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर IE की बात कर रहे हैं। IE का मतलब होता है किसी उदासीन विलगित तथा गैसीय परमाणु के जो बाह्यतम कोष होता है, यानी कि नाभिक होता है, नाभिक के अंदर क्या होता है, धनायन होता है, और इसके चारों और यहाँ पर देखो आप कोष होते हैं। इसमें से आप एक, यानी कि ये उदासीन परमाणु है, इसमें से मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो E1 ऊर्जा देंगे, और फिर उसके बाद में जो इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और प्लस चार्ज आने के बाद में इसमें से और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसमें से आप E2 ऊर्जा देंगे। तो अधिक मान किसका होगा, यानी कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वो आप आसानी से निकाल देंगे, यानी कि कम ऊर्जा में निकालेंगे। लेकिन जो E2 यानी कि पहले धनायन बना हुआ है उसके अंदर से एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो E2 ऊर्जा का मान अधिक देना होगा। इसके कारण यहाँ पर ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला साथियों क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, किसी गैसीय जो परमाणु होता है उसकी बाह्य कक्ष में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर। साथियों कोई भी यहाँ पर परमाणु है, उसके चारों और कोष हैं, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन का क्या करना है, योग करना है, जोड़ना है। तो जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊर्जा को क्या कहते हैं। तो साथियों पहला ऑप्शन यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन धारिता, दूसरा इलेक्ट्रॉन बंधुता, तीसरा आयनन विभव, चौथा विद्युत ऋणता। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो गया इलेक्ट्रॉन बंधुता। अगला क्वेश्चन साथियों 12 नंबर क्वेश्चन है, फिर कल बार आई यानी कि यहाँ पर आपको ये जो क्रम यानी कि परमाणु दिया हुआ है, इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम पूछा गया है। तो सबसे पहले आप इसको निकालो, यहाँ पर कौन सा यहाँ पर अपवाद लग रहा है उसका ध्यान होना चाहिए।
तो यहाँ पर साथियों आपको एक ध्यान रखना है, यहाँ पर एक अपवाद लगेगा। सेकंड ब्लॉक के जो भी यानी कि सेकंड आवर्त के यानी कि पी ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, सेकंड आवर्त का जो परमाणु होता है उसका जो इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी कि En का मान है वो क्या होता है, कम होता है। किससे? थर्ड आवर्त के जो परमाणु होते हैं उससे कम होता है। तो यहाँ पर सेकंड आवर्त का परमाणु कौन सा है? F है। तो F का मान यहाँ पर क्या होगा? कम होगा। किससे? क्लोरीन से, Cl से कम होगा। राइट आंसर है। यहाँ पर अभी तक तो राइट चल रहे हैं। फिर उसके बाद में सामान्य अवस्था में क्या होता है? Ea का मान यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता ऋणता नहीं है, Ea। तो Ea का जो मान होगा वो साइज के क्या होता है? साइज के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि 1 साइज, साइज के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि साइज का मान बढ़ने पर Ea का मान घटता है। तो यहाँ पर घटता हुआ दिखाया गया है। तो ए आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस प्रजाति की इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो अधिकतम होती है? साथियों पूछा क्या गया है? इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछा गया है। तो सबसे पहले आप इसमें ये ध्यान दो, ये प्लस माइनस लिखा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। यानी कि एफ के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? एफ माइनस है, तो एफ के अंदर वैसे तो होती है 9 और एक यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया तो 10 हो गया, और ऑक्सीजन के अंदर कितनी हो गई? 9 हो गई, और यहाँ यानी कि ऑक्सीजन माइनस 9 हो गई और ऑक्सीजन के अंदर 8 हो गई। और यहाँ पर सोडियम के अंदर कितनी? वैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, लेकिन यहाँ पर प्लस चार्ज लगा, यानी कि एक यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो निकाला गया है। यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे? यहाँ पर 10 होंगे। यानी कि 10 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो अक्रिय गैसों का युग्म आता है, इसलिए इसका जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो क्या होती है? 0 होती है। तो यहाँ पर ये 0 होती है, तो ये अधिकतम श्रेणी में से हट गया, यानी कि 2 ऑप्शन यहाँ से कट हो गई। और पीछे यहाँ पर बसा है O और O-। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता किस प्रकार होगी साथियों? आपको ध्यान होना चाहिए। E A समानुपाती किसके होते हैं? पॉजिटिव के, और व्युत्क्रमानुपाती किसके होते हैं? नेगेटिव के। यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाला यानी कि नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर पॉजिटिव, नेगेटिव और धनात्मक तीनों का यानी कि उदासीन तीनों का देखें तो सबसे पहले ज़्यादा किसका होगा? धनात्मक का, फिर उदासीन का, फिर नेगेटिव का होता है। यानी कि इसमें से उदासीन कौन है? उदासीन ऑक्सीजन है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी? अधिक होगी। यानी कि बी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अक्रिय गैसों के लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता कितनी होती है? अभी ही मैंने पिछले क्वेश्चन बताया है कि अक्रिय गैसों के लिए यानी कि नोबल गैसों के लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है 0 होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन साथियों पूछा गया है, निम्न में से कौन से तत्व अधिकतम विद्युत ऋणता प्रदर्शित करता है? तो साथियों आवर्त सारणी के अंदर सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी तत्व कौन सा होता है? F होता है। यानी कि आपको 3 ऐसे अधिकतम विद्युत ऋणता वाले परमाणु पूछे तो आपको ध्यान रखना है FON, यानी कि फोन की विद्युत ऋणता क्या होती है? सर्वाधिक होती है। तो फोन के अंदर यहाँ पे कोई परमाणु आया है तो उस पर राइट कर दो, यानी कि C ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पर कुछ ऑक्साइड दिए हुए हैं, इस ऑक्साइड के अम्ल शक्ति का क्रम आपको बताना है। सबसे पहले आपको इसमें ये कौन से परमाणु की ऑक्साइड है, यानी कि ये परमाणु कहाँ का, ये तत्व कहाँ का स्थित है आवर्त सारणी में। तो यहाँ पर मैं एक क्रम लिख देता हूँ कि बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यानी कि, और उसके बाद में बोरॉन के नीचे की तरफ आता कौन सा? एल्यूमिनियम, और सिलिका के यानी कि कार्बन के नीचे की तरफ आता है सिलिका, यानी कि नाइट्रोजन के नीचे की तरफ आता है फॉस्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर। ये हो गया। जैसे आवर्त सारणी में स्थित है वैसे ही मैंने लिखा है। तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है? तो साथियों आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो साइज का मान क्या होता है? साइज का मान घटता है। अब आपको एक क्रम ध्यान होना चाहिए, En है वो किसके समानुपाती होता है? En समानुपाती होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है साइज के। ठीक है, और समानुपाती किसके होता है? अम्ल सामर्थ्य के। ठीक है, ये ध्यान होना चाहिए। अम्ल सामर्थ्य या अम्ल शक्ति एक ही मान होता है, एक ही मतलब होता है। तो साइज का मान घट रहा है, साइज का मान घटेगा तो यहाँ पर En का मान है वो क्या होगा? En का मान बढ़ेगा। En का मान बढ़ेगा तो अम्ल सामर्थ्य का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहाँ पर बढ़ता हुआ क्रम आपको कौन सा ऑप्शन में नजर आ रहा है? डी ऑप्शन में नजर आ रहा है। ये बढ़ता हुआ क्रम में लिखा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों 17 नंबर, निम्न में से किसकी इकाई है वो नहीं होती हैं? तो साथियों यहाँ पर ए ऑप्शन है विद्युत ऋणता, बी ऑप्शन इलेक्ट्रॉन बंधुता, और सी ऑप्शन है आयनन ऊर्जा, और डी ऑप्शन उत्तेजन विभव। तो साथियों विद्युत ऋणता होती है
यह कोई एक परमाणु होता है उसमें आकर्षित यानी कि इलेक्ट्रॉन आकर्षण का गुण दर्शाता है, यानी कि कोई भी परमाणु है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आकर्षण का गुण है वो किसके द्वारा दर्शाया जाता है, विद्युत ऋणता के द्वारा। और विद्युत ऋणता की कोई भी इकाई नहीं होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का इकाई या मात्रक होता है किलो जूल पर मोल होता है। और आयनन ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मैंने उल्टा लिख दिया साथियों। इलेक्ट्रॉन जो बंधुता होती है, क्या साथियों, इलेक्ट्रॉन बंधुता की जो इकाई या फिर मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आयनन ऊर्जा का जो मात्रक या इकाई होती है किलो जूल पर मोल होती हैं, और उत्तेजन विभव की वोल्ट होती हैं, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और विद्युत ऋणता की कोई भी इकाई नहीं होती है। उसके बाद में साथियों एक क्वेश्चन आया यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत ऋणता, इनकी विद्युत ऋणता किसी परमाणु की क्षमता का मापक होता है। अभी मैंने पहले बताया है कि इलेक्ट्रॉन आकर्षण करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणता बोलते हैं। ए ऑप्शन इसमें राइट हो गया। अगला क्वेश्चन साथियों 19 नंबर, निम्न में से कौन से O2 माइनस के साथ में सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं दर्शाता है। तो सबसे पहले O-2 के यहाँ पर कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ध्यान होना चाहिए। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और 2 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और है, तो +2 कर दिया बराबर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो नाइट्रोजन में देखो, यहाँ पर नाइट्रोजन के सामान्य 7 हैं, उसके साथ में कितने जोड़े, 3 और जोड़ दिए, तो नाइट्रोजन में भी कितने हो गए, 10 हो गए। और फ्लोरीन के वैसे भी कितने होते हैं, F के वैसे भी क्या होते हैं, यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दिया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। सोडियम के अंदर वैसे 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन निकला है, यानी कि प्लस चार्ज है, तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 10। लेकिन Tl के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, Tl प्लस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। सामान्यतः Tl है थेलियम, तो उसका जो परमाणु क्रमांक होता है कितना, 81 होता है। इसके में जो 81 में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो पी से कितना बचा, पी से 80 बचा, तो 80 है वो इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं Tl प्लस में। तो अब यहाँ पर आपका जो आंसर है वो सी राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है कि तत्व जिसका परमाणु क्रमांक है वो 25 हैं। अब परमाणु क्रमांक यहाँ पर कितने हैं, 25 हैं, तो हम लिख देते साथियों कि परमाणु जो क्रमांक हैं वो कितने हैं, बराबर 25 हैं। और परमाणु क्रमांक जितना होता है उतने ही उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन की संख्या होती है। और परमाणु भार है वो 55 है, इनकी परमाणु भार होता है बराबर कितना है, 55 है, ठीक है साथियों। 55 भार परमाणु भार है, लेकिन परमाणु भार किसके कारण होता है, परमाणु भार है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के कारण होता है। तो यहाँ पर परमाणु भार 55 है बराबर, ये 55 लिख दिया, बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का मान कितना है, यहाँ पर प्रोटॉन का मान 25 है, तो हमने लिख दिया 25 प्लस न्यूट्रॉन n लिख दिया, 25 प्लस यहाँ लिख दिया n लिख दिया। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं n का मान, इनकी n बराबर कितना आ जाएगा, 55 माइनस 25 बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो आपको इसमें पूछा क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है। इनकी प्रोटॉन की संख्या तो ये सबसे पहले आ गई और न्यूट्रॉन की संख्या ये आ गई 30, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट हो जाएगा, यानी कि प्रोटॉन की संख्या 25 और न्यूट्रॉन की संख्या 30। अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा घुमा के पूछा है, यानी कि y, और यहाँ पर लिखा है 8 9, यानी कि ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 2 3 1, ठीक है। तो यहाँ पर 8 9 है वो क्या है, ये साथियों प्रोटॉन की संख्या, क्या है, प्रोटॉन की संख्या है। और उदासीन परमाणु होते हैं उसमें जितने प्रोटॉन हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन संख्या होती हैं। तो आपको इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या का मान पता चल गया और प्रोटॉन की जो संख्या है उसका भी मान का पता चल गया है, ठीक है। यानी कि प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है। अब आपको यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, पूछा प्रश्न में है प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का पता चल गया, न्यूट्रॉन का यानी कि इलेक्ट्रॉन का पता चल गया, लेकिन हमको न्यूट्रॉन का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन का मतलब होता है कि परमाणु भार यहाँ पर कितना है, परमाणु भार 231 है, ठीक है। परमाणु भार बराबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। तो यहाँ पर हम न्यूट्रॉन का मान ज्ञात करेंगे, न्यूट्रॉन बराबर 231 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या कितनी, यहाँ पर प्रोटॉन है 8 9 बराबर न्यूट्रॉन का मान आ गया हमारे पास में कितना, 142 आ गया। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन का मान 142 है और प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन है वो बराबर है, यानी कि इसमें जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी कि ये हो गया
प्रोटॉन का मान, ये हो गया इलेक्ट्रॉन का मान, ये दोनों ही आपस में समान है, इनकी मैंने पहले भी बताया यहाँ पर, ये दोनों ही मान समान है। और जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो 142 आ रही। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है साथियों 22 नंबर क्वेश्चन है, अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार क्या है, इनकी सीधा सा फॉर्मूला पूछा है। बहुत सारी वैकेंसियों में ये पूछा गया, नीट के एग्जाम होते हैं उसके अंदर भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ओनली फॉर सीधा फॉर्मूला पूछा है। यानी कि आपको यहाँ पर ये ध्यान होना चाहिए कि जो अनिश्चितता का सिद्धांत है उसके अंदर क्या होता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। यानी कि ये फॉर्मूला है वो अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार, यानी कि डेल्टा एक्स मतलब स्थिति में अनिश्चितता, गुणनफल है उसके साथ में संवेग के अंदर अनिश्चितता, इन दोनों का गुणनफल है वो अधिक होता है किससे, S/4 से। ये है किसका मान साथियों, अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन साथियों 23 नंबर है, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ये कौन सा नियम है, ये कौन से नियम के अनुसार कथन है। तो साथियों इसमें जो पहला ऑप्शन है अबॉर्ट सिद्धांत है, दूसरा पाउली का अपवर्जन नियम है, तीसरा हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम है, और चौथा यहाँ पर ऑप्शन है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, जो हमने पहले ये अभी फॉर्मूला पढ़ा है वो सेम। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो 4 दिए हुए हैं, तो सही ऑप्शन इसमें कौन सा हो गया साथियों, सही ऑप्शन इसमें बी हो गया, पाउली का अपवर्जन नियम। तो अपबाहु जो सिद्धांत है उसके अनुसार क्या होता है साथियों, जो अपबाहु सिद्धांत है उसके अनुसार कक्षा में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखो साथियों पाउली के अनुसार हमने ये देख लिया साथियों, बी ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, हाइजेनबर्ग का देख लिया। अगला साथियों क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, मुख्य द्विगंशी चुंबकीय क्वांटम संख्या क्रमशः संबंधित हैं। तो साथियों इसमें आपको सीधा सा ध्यान रखना है, ए ऑप्शन इसमें राइट है। जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो आकार से संबंधित है, द्विगंशी क्वांटम संख्या है वो आकृति से, और चुंबकीय क्वांटम संख्या है वो अभिविन्यास से, सकरण से संबंधित हैं साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों 25 नंबर की सोडियम यानी कि Z=11 परमाणु में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है उसके चारों क्वांटम संख्या का मान क्या होगा। यानी कि आपको इसमें पूछा गया है साथियों, पूछा गया है कि जो सोडियम है उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन, साथियों सोडियम का अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो 3s1 के अंदर भरा जाता है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर 3 क्या है, 3 यहाँ पर साथियों n का मान है, यानी कि n बराबर यहाँ पर क्या हो गया 3 है, और उसके बाद में यहाँ पर s लिखा हुआ है यानी कि s1 है, तो इस कारण यहाँ पर l बराबर क्या हो गया, l बराबर यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है, यानी कि s के लिए जो s कक्षक है उसके लिए l का मान क्या होता है 0 होता है। उसके बाद में यदि l का मान 0 है तो m का मान भी क्या होगा 0 होगा, और फिर पीछे बचा कौन सा s, तो s यहाँ पर क्या हो सकता है +1/2 भी हो सकता है, और s बराबर -1/2 भी हो सकता है, कोई भी ऑप्शन इसमें से हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो ऑप्शन के अनुसार इसमें जो आंसर सही लगता है वो कौन सा है, बी ऑप्शन इसमें राइट है। इस प्रकार केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन वो कंप्लीट होते हैं, और प्रयास करेंगे पीसीबी के यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अंदर अधिकतम क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाए। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।